खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन, एक बार फिर मिरातुन्निसा में आप सबको दिल से खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि एक बार फिर खुदा ने मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर और आप हमारे साथ मिलकर कुछ नई बातें और कुछ मुख्तलिफ बातें अपनी इस्लाह के लिए, अपनी सोसाइटी की इस्लाह के लिए और अपने जहनों को फिर से तरोताज़ा करने के लिए, उलझनों से आज़ाद होने के लिए कुछ बातों को सीखें। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में, बल्कि दो प्रोग्राम्स में हमने बातचीत की थी शादी का इलाही मंसूबा इस हवाले से, और बहुत सारी गुफ्तगू हमने पास्टर ग़ज़ाला शफीक के साथ मिलकर और सिस्टर राखिल पीटर के साथ मिलकर आपके साथ शेयर की हैं। मगर आज नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर आज मेरे प्रोग्राम में सिर्फ पास्टर ग़ज़ाला शफीक मौजूद हैं, क्योंकि मुनासिब यही था कि हम बहुत सारी ऐसी बातें पास्टर ग़ज़ाला शफीक से सीखें। इसीलिए आज हम दोनों मिलकर आपके लिए बहुत सारी बातों को लेकर आए हैं। इसी के साथ पास्टर ग़ज़ाला शफीक को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू शाहाना, और खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सिस्टर, जिस तरह आपको याद होगा कि हमने दो प्रोग्राम में काफ़ी सारी बातें की कि कलाम मुक़द्दस में हमें क्या वाकई खुदावंद की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि गैर कौमों में शादी ना करो, और दूसरे अदयान में या बग़ैर ईमान वालों के साथ शादी में क्या चीज़ मुश्तरक, ऐसी बहुत सारी गुफ्तगू हमने गुज़िश्ता दोनों प्रोग्राम्स में की। मगर सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ और शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, वरना इसके अलावा मैं आपकी तरफ एक सवाल, फिर से वही कि मैं आपको सवाल दूं और आप मुझे उस पर ज़रूर जो है वो जवाब दें। सिस्टर, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि क्या अहले किताब एक दूसरे को दावत बेयात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? थैंक यू शाहाना। पहले तो मुझे सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें अहले किताब को डिफ़ाइन करें। आप क्या मुराद क्या लेती हैं अहले किताब से? सिस्टर, जैसे कि आप जानती हैं कि ये कॉन्सेप्ट दूसरे मज़ाहिब में पाया जाता है। हमारे पास तो जैसे अगर हम मसीहियत की बात करें तो कलाम मुक़द्दस तो इजाज़त ही नहीं देती। अगर हम दूसरे मज़ाहिब की बात करें तो वो कहते हैं कि अहले किताब से शादी कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ आप दूसरे मज़ाहिब को भी एक्सप्लेन करें और आप मसीहियत को भी एक्सप्लेन करें कि खुदा का कलाम या इंजील मुक़द्दस हमें किस बात की जो है वो हिदायत देती है। थैंक यू। अभी थोड़ी सी मैं वजाहत कर देती हूँ। किताबें वही हैं जो बाइबल मुक़द्दस की 66 किताबें, ठीक है। तो हम बाइबल मुक़द्दस को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में चर्च या ईमानदार या क्रिश्चियन, वो ये तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया, अनाजील को मानते हैं। जब आप अहले किताब का लफ्ज़ ले रही हैं तो आप अहले इस्लाम को रेफ़र कर रही हैं, क्योंकि वो अपने लिए भी और हम क्रिश्चियंस के लिए भी अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी टर्म नहीं है, ऐसे ही ये अहले इस्लाम की टर्म है, ठीक है। पहले तो बड़ी वजाहत इसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी इस्तिलाह नहीं है, हमारी टर्म नहीं, ये अहले इस्लाम की टर्म है। वो अपने आप को और हमें अहले किताब कहते हैं। हमारा ईमान सिर्फ इन किताबों पर है और हमें जो भी रहनुमाई लेनी है वो बाइबल मुक़द्दस से लेनी है। हाँ, दूसरे अकायद की जब आप अहले इस्लाम की बात करते हैं तो उनका जो आम नज़रिया है या आम अकीदा है या जो उनका तालीम है, इस्लामी तालीम है, उसमें वो ये आम उल फ़हम जो उनके बात है या जो उनके उलमा सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं कि जो मुसलमान जो लड़का है वो क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन जो क्रिश्चियन लड़की है वो मुसलमान लड़के से शादी कर सकती है, ये अहले इस्लाम का। लेकिन अदरवाइज नहीं हो सकता कि जो है वो क्रिश्चियन लड़के से नहीं कर सकती। हाँ जी, उनकी लड़की हमारे क्रिश्चियन लड़के से नहीं कर सकती, वो अपनी लड़की को इजाजत नहीं देते हैं। तो कुछ जहां पर कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि क्या शादी दूसरी तरफ हो सकती या नहीं हो सकती, तो जो ज्यादा उसकी वजाहत की जाती हो तो यही की जाती, नहीं वन वे है, सिर्फ आप क्रिश्चियन लड़की ले सकते हैं, दे नहीं सकते। आप मुसलमान लड़की क्रिश्चियन लड़के से नहीं कर सकती। लेकिन कुछ जो तफसीर इस तरह भी करते उस आयत की,
अब मेरे जहन में वो आयत नहीं है, मुझे ज़रूर ढूंढ के वो आपको बताना होगी ताकि उसको आप रेफरेंस दे भी सकें। तो कुछ उलमा ये ज़रूर कहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ आप दे भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, यानी लड़की भी कर सकती है। लेकिन ये बहुत इस पे रिजर्वेशंस है उनकी, इसको ज्यादातर अपोज किया जाता है और इस तफसीर को भी, कुरान की उस आयत की इस तफसीर को भी अपोज किया जाता है। मैं रेफरेंस जरूर दे दूंगी, प्लीज स्क्रीन पर उसका कुरानी आयत का जरूर रेफरेंस दीजिएगा। ये अहले इस्लाम की बात है। लेकिन बाइबल जो है वो तो इजाजत नहीं देती, ठीक है, चर्च भी इजाजत नहीं देता। जबकि मैंने शायद पिछले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया होगा कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी, कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिनमें ये बात कही गई है कि अगर वन ऑफ द पार्टी, यानी लड़का या लड़की में से एक भी क्रिश्चियन होगा तो शादी क्रिश्चियन होगी। जी जी बिल्कुल। और चर्च इसको वैसे अप्रूव नहीं करता, ठीक है। कानून मौजूद हैं, इस पे ऑर्डर्स भी आ चुके हुए हैं, लेकिन चर्च इसको अप्रूव नहीं करता। फिर बात यही है कि हमने वो करना है जो बाइबल मुकद्दस हमें दावत देती है। हमें इस चीज़ों को एनकरेज नहीं करना, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को, क्योंकि हमारी जो बच्चियां अगर शादी कर लेती हैं दूसरी तरफ, दूसरी अक़वाम में, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, उसमें अगर तो लड़की ईमानदार है फिर तो वो अपने ईमान को कायम रख सकती है। अच्छा, अहले इस्लाम में ये भी है कि अगर लड़का मुसलमान है और क्रिश्चियन लड़की से शादी करेगा तो उसको उसका फेथ चेंज नहीं करवाना। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे होती हैं शादियाँ, क्योंकि एक ही माशरे में रहते हैं, इस मुल्क के बासी हैं, एक जगह खाना पीना उठना बैठना, तो बहुत सी क्रिश्चियन लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादियां करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इस पे आगाही नहीं दी जाती और वो समझते हैं कि नहीं, आपको लाजमी है कि लड़की कन्वर्ट होगी, वो मुसलमान होगी तो शादी होगी। नहीं, कानून और इस्लामी लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि लड़की क्रिश्चियन ही रहे, लड़की क्रिश्चियन ही रहे, और वो ना सिर्फ अपने ईमान को कायम रखे, बल्कि यहाँ तक अहादीस से और इस्लामी तारीख से ये बात पता चलती है कि हस्बैंड को कहा गया है कि वो अपनी बीवी को चर्च लेकर जाए, उसके ईमान को ना बदले। लेकिन वही बात है कि जब पता नहीं है, ना हमारे क्रिश्चियंस को अपने फेथ का पता है, क्योंकि जो कमज़ोर लड़कियां शादी कर लेती हैं तो उनके लिए तो बस शादी अहम होती है, उनके नज़दीक ईमान की अहमियत नहीं होती। तो जिसके लिए अहमियत होगी वो अपने ईमान को कायम भी रखेगी। यहाँ पर आप जब ये एक्सप्लेन कर रही थी, सॉरी मैंने आपको रोका, वाकई सिस्टर ये बहुत ज़्यादा बात जो है ना कॉमन नहीं है, और मोस्टली ये जो मैं ये समझ रही हूँ कि आज ये बात हमारे अगर प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक पहुँचेगी तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये। जब कोई लड़का या लड़की दूसरे मज़हब की लड़की या लड़के से इस नौयत तक पहुँच जाते हैं कि शादी की जाए, तो फ़ौरन यही होता है कि इसका मज़हब तब्दील करना है। नहीं, ये मैं सबको बताना चाहूँगी, मैं इनकरेज नहीं कर रही, प्लीज़ पत्थर उठा के मेरी तरफ नहीं फेंकना शुरू कर दीजिएगा, एनकरेज नहीं कर रही, लेकिन जो एक हकीकत है उसको तो तस्लीम करना है कि अगर कोई क्रिश्चियन बच्ची किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो आपका पाकिस्तान का कानून और आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि, और इस्लामिक लॉ भी, इस्लामिक शरई लॉ जो है ना, शरिया जो है, वो भी इजाज़त देती है कि लड़की क्रिश्चियन रहे, आपको उसका ईमान चेंज नहीं करना है। और बहुत से हम कपल्स को मिलते भी हैं कि लड़की ने अपना ईमान कायम रखा। जब आपकी हदीस, आपकी तारीख इस बात को साबित करती है और
रसूल इस्लाम ने भी ये इजाज़त दी कि भी वो जो लड़की है उसका फेथ ना चेंज किया जाए, उसको क्रिश्चियन रहने दिया जाए। तो जो लोग सिर्फ जन्नत कमाने के लिए सोचते हैं ना कि इसको कलमा पढ़ा दो, तो वो जन्नत आपको नहीं मिलती। ये आपको गलत फहमी ही है, क्योंकि वो ना फिर इस दिन की लड़की रहती है, ना उस दिन की रहती, ना अपने दिन को छोड़ती है, अगले दिन को सही तरीके से फॉलो नहीं करती। तो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, लीगली आपको ये हक है कि अगर आप मुसलमान मर्द से शादी कर भी लेती हैं तो आप अपने ईमान को, उसकी प्रैक्टिस को जारी रखें। और उन तमाम मुसलमान भाइयों से भी मेरी दरख्वास्त है जो करते हैं, क्योंकि इस माशरे में ये हो रहा है, जो करते हैं तो ये जो मजबूर किया जाता है कि नहीं लड़की पहले अपना ईमान चेंज करे, तो आप अपने ही जो दीन में जो रवायत और जो तालीम मौजूद है आप उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। लड़की को आप रहने दें क्रिश्चियन, उसको अपने ईमान पे कायम रहने दें और जो उसके अकायद हैं उसको मानने दें। हाँ, अगर वो खुद से विलिंगली चाहती है, फॉर द सेक ऑफ मैरिज ना उसका फेथ चेंज करवाया जाए। हाँ, अगर वो विलिंगली किसी चीज से मुतासर होके करना चाहती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमने देखी है लाइफ लोगों की, और बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं। स्टार्ट में तो शायद बड़े ऐहदो पैमा बांधे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की बातें की जाती हैं, बहुत ज़्यादा वादे निभाने की बातें की जाती है, मगर शादी के बाद सिचुएशन आप भी वाकिफ़ हैं कि बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अगर आप मैच्योर हैं और अगर आप समझते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं तो फिर आप अगला कदम उठाएं, वरना सोचने के लिए खुदा ने मौका दिया हुआ है। सोचें समझें, क्योंकि आगे आपकी शादी के बाद की लाइफ एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ होती है। ससुराल होता है, उसके बाद फिर बच्चों की भी बारी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें गुडमुड हो जाती हैं। तो प्लीज़ जो भी करें सोच समझ कर करें और आगे का सोच कर करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी कुछ आप कहना चाह रही हैं? हाँ जी, इसी पर मैं बाइबल मुकद्दस में से भी एक हवाला है, ज़रूर पढ़ दूंगी, क्योंकि ये दूसरा रुख है, लेकिन इस रुख को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ ये होता है कि किसी लड़के ने या लड़की ने दूसरी शादी करनी है तो वो मज़हब को बहाना बनाकर तो रिश्ता कहते टूट जाता है ना। शायद पहले मैंने इस पे बात की हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बाइबल में से दोबारा आपको जरूर बताना चाहूंगी। जो मोहम्मदन लॉ है ना, उसके मुताबिक अगर दीन चेंज हो गया, यानी लड़का, दोनों मियाँ बीवी क्रिश्चियन है, मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि दोनों मियाँ बीवी क्रिश्चियन है, ये हस्बैंड अगर मुसलमान हो गया तो ठीक है, ये रिश्ता ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ये इस्लामिक लॉ है ना, इसको मोहम्मदन लॉ कहा जाता है, आप पढ़ सकते हैं। वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। और अगर ये बीवी, ये दोनों ही क्रिश्चियन है, और अगर बीवी मुसलमान हो गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा। ये मोहम्मदन लॉ है। लेकिन बाइबल का लॉ ये नहीं है, क्रिश्चियन लॉ नहीं, ये नहीं है। मैं बाइबल, क्योंकि बहुत से इस पे एतराज भी हो रहा है और इस पे ना समझी की वजह से, क्योंकि बहुत से लड़के जिन्होंने सेकंड मैरिज करनी होती, क्रिश्चियन मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, क्रिश्चियन कपल्स की बात कर रही हूँ, जरूर इसको वजाहत से गौर से समझिएगा कि क्रिश्चियन लड़कों ने जिन्होंने दूसरी शादी करनी होती है तो वो फौरन कहते हैं हम मुसलमान हो गए, ठीक है, और लोग समझ लेते हैं जी रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, और अब तो हम बेबस हो गए, बेकस हो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मुसलमान हो गया। आपका जो क्रिश्चियन लॉ कहता है वो रिश्ता नहीं टूट सकता। और बाइबल क्या कहती है, क्योंकि बाइबल को भी लोग नहीं समझते और वो ऑटोमेटिक अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लेते हैं जी अब तो शादी ही खत्म हो गई। मैं बाइबल मुकद्दस में से तिलावत कर देती हूँ। यहाँ यूं लिखा हुआ है कलाम खुदा में, पहला कुरिन्थियों 7वां बाब उसकी 12वीं आयत से तिलावत करूंगी। बाकियों से मैं कहता हूं कि अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो, किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो यानी अदर फेथ में हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो उसको ना छोड़े, ठीक है। और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो
और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। यानी ईमान की तब्दीली की वजह से रिश्ता नहीं टूट सकता, ठीक है, वो एग्री करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि लड़के मुसलमान हो जाते हैं तो लड़की समझ लेती, खानदान समझ लेता, चर्च समझ लेता है, ऑटोमेटिक शादी डिसॉल्व हो गई। बल्कि अगर सेकंड मैरिज के लिए लड़का ऐसी हरकत करता है तो आप उसको लीगली परस्यू कर सकते हैं, उस पे जनाकारी का FIR कटती है, क्योंकि बाइबल आपको इजाजत दे रही है। आप उसे कहें तू रह मुसलमान, खानदान नहीं तोड़ना ना, तो आप उसे कहें कि आप मुसलमान हुए हैं, हमारी शादी नहीं टूटी, हमारा रिश्ता कायम है, आप मुसलमान रहे, मैं तो आपके साथ रहने को तैयार हूं, खानदान को तो बचाना है ना। और जब आप ऑटोमेटिक समझ लेते हैं जी रिश्ता खत्म हो गया, तो वो उसको आज़ादी मिल जाती है, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मैरिज वो अपना रिलीजन चेंज करता है। तो चर्च को भी इसके बारे में आगाही नहीं है। ये आयत बिल्कुल इजाजत देती है कि अदर फेथ, वो सिख हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो जाए, आपकी शादी नहीं टूटती। आप उस पे, बल्कि अगर वो रिलीजन को चेंज करके दूसरी शादी करता है तो आप उस पे जनाकारी की प्रोसीडिंग्स करवा सकते हैं, आप उसके ऊपर मुकदमा करवा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये मेरा शौहर है, शादी नहीं टूटी और ये दूसरी औरत के साथ इंडल्ज हो गया। तो क्योंकि चर्च ने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, ईमानदारों ने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, लीगली उस चीजों को प्रोसीड नहीं किया, तो खुद ही खानदान तोड़ के बैठ जाते हैं। फिर इस रुझान को बढ़ोतरी मिलती है, वो आगे आगे, अच्छा उसने भी ऐसे किया था, चलो ठीक है मैं मुसलमान होकर दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो ये इस रुझान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। बाइबल भी आपको इजाजत देती है, जब आप स्टैंड ले लेंगे कि ठीक है आप मुसलमान हो गए हो, मेरी शादी इंटैक्ट है, आप कोर्ट को, पुलिस को, आप अदालत को हरकत में लाएं ताकि ऐसे लोगों को सजा दी जा सके और इस तरह के रवैयों की हौसला शिकनी हो सके। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस सवाल का भी जवाब दें कि ज़माने कदीम के अंबिया इस हवाले से क्या कलाम फरमाते रहे हैं। ज़माना कदीम पे भी मैं जाती हूँ, ठीक है, ज़माना जदीद जिसकी अभी बात कर रहे हमने, जहाँ से मैंने हवाला पढ़ा, उसका अगला हिस्सा क्या है, 14वीं आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के सबब से पाक ठहरती है। यानी ये बड़ी नाजुक चीज है, इस पे चर्च ने गुफ्तगू नहीं की, इस पे चर्च ने खामोशी इख्तियार की है कि वो इसको चर्च में भी कबूल नहीं किया जाता, हौसला उसको अजीब नजरों से देखा जाता है, या उसको ऐसे देखा जाता है कि पता नहीं इसने कितना बड़ा गुनाह कमिट कर लिया हुआ है। अब भी रिसेंटली एक जोड़ा हमारे पास आया जिसमें लड़की मुसलमान थी और लड़का क्रिश्चियन था, ठीक है, उन्होंने आपस में शादी कर ली, और जो क्रिश्चियन साइड है उसने इतना सख्त रवैया अपने बेटे के साथ अपनाया, और उसको, अपने बेटे को कहते हैं कि ये तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि ये काबिल माफी है ही नहीं बाइबल के अंदर। वो लड़का इतना अपसेट हुआ और वो मुझसे डिस्कस कर रहा था, कहने लगा कि हमारे खानदान में ऐसा कुछ वक्त पहले हुआ कि एक लड़के ने शादी से पहले किसी लड़की के साथ गलत काम किया और उसकी वजह से कत्ल भी हो गया खानदान में, और फिर कुछ अरसे के बाद उसी लड़की के साथ उस लड़के की शादी की गई और पूरा खानदान उसको मिलता है। तो वो अब मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, अब आप मुझे बताएं कि कत्ल का गुनाह माफ हो सकता है, तो अगर मैंने किसी गैर कौम में शादी कर ली है तो मुझे क्यों कहा जा रहा है कि खुदा बिल्कुल आपको माफ नहीं करेगा। वो इतना कंफ्यूज था कि क्या मुझे खुदा के हुजूर से अब माफी नहीं मिलेगी, मतलब कत्ल से बड़ा गुनाह मैंने किया, उसको ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरा खानदान कहता है कि बाइबल में कोई माफी नहीं है इस गुनाह के लिए कि आपने गैर कौम में जाकर शादी कर ली। तो बाइबल क्या कहती है, अगर आपका शौहर बेईमान है तो बाईमान बीवी के सबब से वो पाक ठहरेगा, अगर बीवी बेईमान है तो शौहर के सबब से पाक ठहरेगी। यहाँ तक कि खुदा का कलाम आगे बात करता है,
वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक है। दोनों में से एक भी पाक है, एक भी ईमानदार है, तो औलाद भी पाक होगी। आज तो आपने जो है ना चर्च को मैं समझती हूँ हिला के रख दिया होगा। भी चर्च ने सोच लिया हमने जी, जी, रवायती बिल्कुल, बातें करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल इश्यूज पे डिस्कशन ही नहीं की करती। जाती। सोशल इश्यूज पे खुदा का कलाम क्या तालीम देता है, ये मैं अपने आप से नहीं कह और रही। सिस्टर मैं यकीनन आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि चर्चिस में आप भी बाकायदगी से जाती हैं और सुनती भी हैं, आप दूसरे खादमों से भी आपकी मुलाकात होती है, और वाकई हम सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते ही नहीं है, हमारा रुझान नहीं है। इसी वजह से शायद इतने ज्यादा इश्यूज जो हैं वो हमारी फैमिलीज में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में हो रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस हम नहीं दे रहे उनको। तो प्लीज मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं और कैमरे के थ्रू जो है कलीसिया से और खुदाम से बातचीत करें, और उन्हें कहें कि प्लीज आप इन इश्यूज को जो है ना जरूर डिस्कस करें, ताकि हमारे जो यंग बच्चे हैं, हमारे खानदान है, वो तबाह ना हो। अच्छा, अब अगला हिस्सा भी इसका, क्योंकि ये अहम बात है जो आप कर रही हैं, खुदाम नहीं बात करते। मैं जिस कपल की अभी मैंने बताया कि वो हमारे पास आया, काउंसलिंग के लिए आया कि क्या मेरा गुनाह माफ नहीं होगा, यानी वो इतना बेचारा डिप्रेस हो गया था कि एक यानी मुसलमान भी छोड़ दें, क्रिश्चियन भी छोड़ दें, आपने एक यंग जोड़े को तन तनहा छोड़ दिया। भी उनको बताओ कि अगर आपकी बीवी मुसलमान है तो लेट हर प्रैक्टिस हर फेथ, आप अपना फेथ प्रैक्टिस कर लें। आप उनके ऊपर गुनाह का एहसास क्यों डाल देते हैं, आप उनको आइसोलेट क्यों कर देते हैं। हाँ, माशरती दबाव जरूर है, माशरती खौफ और हरास भी होता है, लेकिन जहां पर खानदान ताउन कर रहे हैं तो वहां क्रिश्चियन फैमिलीज का जो रवैया है वो बहुत तकलीफ दे कि उस बच्चे को कहा तुम्हारा गुनाह माफ ही नहीं हो सकता, तुमने इतना बड़ा सिन कमिट कर लिया, जबकि बाइबल तो हर गुनाह की माफी की बात करती है। मैं ऐसे रुझानात को फरोग नहीं देना चाहती, लेकिन मैं कलाम खुदा की रोशनी में रहनुमाई कर रही हूँ। अगला हिस्सा सुन लें, क्या लिखा है कि तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं, लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, ठीक है, अगर जुदा होना चाहे तो जुदा होने दो, और ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। इसमें फिर खुदा फरमाता है कि अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत बेईमान है, यानी दूसरे रिलीजन से है, वो जुदा होना चाहता है, तो उस सूरत में तलाक की या अलैदगी की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, आगे क्या कहता है, क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले। अगर वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सिख है, हम सिर्फ एक आयत को लेते हैं कि ना हमवार जुए में ना जुतो, तो इन आयात को कौन देखेगा। ये भी तो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है ना। क्या फरमाते हैं खुदा का रूह, क्या फरमाता है, ए औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। अब यहाँ पर मुझे पता है कि बात तो थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, लेकिन कलाम की रोशनी में मैं तो कहूंगी कि अगर कोई शादी करता है और ईमानदार है, दूसरे ईमान में बहुत सी जगहों पे पसंद, अभी एक और मैं वाकया बताती हूँ आपको। ये 2 दिन पहले की बात है। हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे राब्ता किया कि हमारी एक बच्ची है, बैंक में जॉब करती है, और वो अपने क्लास फेलो जो कि लड़का मुसलमान है, उससे उसने शादी कर ली है, लेकिन उसने घर में अभी किसी को नहीं बताया। तो इनको समहाउ कहीं बाहर से पता चला, तो वो लड़की घर में ऐसे ही रह रही है जैसे अभी उसकी शादी नहीं हुई, वो बस प्रिटेंड कर रही है कि मैं तो कुंवारी हूं। क्यों उसको ये छुपाना पड़ रहा? माशरती दबाव की वजह से। अगर उधर से मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं तो इधर से हम क्रिश्चियन भी उतने ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, अब फिर क्या होगा जब उस बच्ची को एतमाद नहीं है। बाइबल क्या कहती है कि ए औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले। अब ये जो बच्ची जिसने अपने बैंक फेलो से शादी की है, ठीक है, अगर उसको एतमाद होता कि मेरा खानदान कबूल कर लेगा, तो वो
कॉन्फिडेंस में लेकर शादी करती। अब मुझे नहीं पता उसने छुप के शादी की है और उसने मुस्लिम मैरिज की है या क्रिश्चियन मैरिज की है। बाइबल तो उसे कह रही है ना कि ए औरत, तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले। वो क्रिश्चियन रहे और उसका शौहर मुसलमान है, लेट देम लिव टुगेदर, और उसकी मदद करें, उस लड़की की मदद करें कि वो अपने शौहर को शायद पाकीज़गी में ले आए। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर बीवी बाईमान है तो उसके सबब से शौहर पाक ठहरेगा, वो ईमान में आ सकता है, औलाद भी पाक ठहरेगी। लेकिन मैं तो चाहूंगी कि ये इस पे फादर्स और बिशप्स और पास्टर्स जो जरूर सेमिनार्स करें, क्योंकि हम एक बात करके हम अपने नौजवानों को फिर बिदकने का मौका देते हैं, घरों से बागी होने का मौका देते हैं। वो फिर जैसे इस बच्ची ने छुप के शादी की हुई है और अब खानदान को पता लग गया, लेकिन अब एक कॉन्स्पिरेसी सी चल रही है, उसको पता भी ना चले कि हमें पता चल गया है। आप कॉन्फिडेंस दें ना कि आपकी बच्ची आपसे बात कर सके। अगर वो किसी मुसलमान लड़के को पसंद कर रही है, खुदारा प्लीज, ये बाइबल इजाजत दे रही, मैं नहीं दे रही, कि आप अगर बेईमान है आपका शौहर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ, तो अगर आपने शादी कर ली है तो आप उसको रहनुमाई बख्शें, उसको हदायत दें, उसको कलाम की तालीम दें ताकि वो खुदा में आ सके। बाइबल कहती है मर्द, तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ए मर्द, ए बीवी, तुझको क्या खबर शायद तू अपने शौहर को बचा ले। तो बाइबल तो इजाजत यहाँ तो साफ है कि इजाजत दे रही है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर गैर कौम से है तो आप उसके साथ उस हालत में भी रह सकते हैं कि वो अपने ही ईमान में रहे, लेकिन आप अपना ईमान महफूज रखें। जब हम माशरती दबाव बढ़ा देते हैं, समाजी दबाव बढ़ा देते हैं, मजहबी दबाव बढ़ा देते हैं, तो फिर हमारी बच्चियां अपने मजहब को छोड़ देती हैं, अपने दीन को छोड़ देती हैं, मसीहा को छोड़ देती हैं, फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो इस पे डायलॉग की ज़रूरत है, इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। चर्च को और ख़ानदानों को इसको गहरे तौर पर समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नाज़रीन हमने बहुत सारी बातें की हैं, मगर आखिर में यही कहूँगी कि आपके अपने हाथ में है कि आप अपने घर को किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं, एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक हेल्दी आप अपनी फैमिली को बना सकते हैं। सिर्फ आपकी जुबान आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कह देना बहुत आसान है कि हम इसे बेटी बनाकर रखेंगे, मगर जब वो बेटी आपके घर आती है तो वो बेटी नहीं होती, फिर वो बहू हो जाती है, और फिर हम उसे बड़ी ही क्रिटिसाइज करते हैं और तनकीदी निगाहों से उसे देखते हैं। तो प्लीज अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तब्दील करें और अपने घर को खुशगवार बनाइए। ये आपके अपने हाथ में है। ये दुआ है कि जहां रहें खुश रहें, एक हेल्दी जहन के साथ और एक अच्छी सोच के साथ। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कोई नई बात लेकर, कोई नया टॉपिक लेकर। उस वक्त तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।